अस्सलाम दोस्तों। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक्स पर एक पोस्ट की और उसके अंदर एक लाइन लिखी, टीम इंडिया सेट टू प्ले देयर मैचेस इन यूएई। और आगे आप साइन देख लें, मसल का या पावर का आप साइन समझ लीजिए कि वो दिखा रहे हैं। और मुझे ये देख कर ना बहुत हंसी आई। दरअसल भारतीय मीडिया को आप देखेंगे वो अपने बोर्ड की जीत कहेगा, पाकिस्तान मीडिया को देखेंगे। असल दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक्स पर एक पोस्ट की और उसके अंदर एक लाइन लिखी, टीम इंडिया सेट टू प्ले देयर मैचेस इन यूएई। और आगे आप साइन देख लें, मसल का या पावर का आप साइन समझ लीजिए कि वो दिखा रहे हैं। और मुझे देख कर ना बहुत हंसी आई। दरअसल भारतीय मीडिया को आप देखेंगे वो अपने बोर्ड की जीत कहेगा, पाकिस्तान मीडिया को देखेंगे पाकिस्तान बोर्ड की जीत कहेगा। मगर मैं दोनों तरफ के शायकीन को कह रहा हूं कि ना पाकिस्तान मीडिया देखिए ना भारतीय मीडिया देखिए, आप वर्ल्ड मीडिया उठाकर देख लें। बीबीसी ने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा और उसके अंदर बीबीसी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने ये जो फतह हासिल की, ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फतह नहीं है, ये उन बोर्ड्स की भी फतह है जिनके माली मामलात बीसीसीआई की वजह से मुतासिर होते हैं। ये उन बोर्ड की भी इखलाकी फतह है। और उन्होंने लिखा कि मोहसिन नकवी ने अपनी फाहम यानी अक्लमंदी से अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर बोर्ड यानी बीसीसीआई को शिकस्त दी है। ये बरतानवी मीडिया कह रहा है। कल टेलीग्राम के ऊपर एक आर्टिकल लगा था, वो भी पढ़ के देख लीजिए। मैं पाकिस्तान इंडिया मीडिया को एग्जांपल नहीं देता ना, जाहिर हाथ बंदा अपने को उठा के कहता है कि नहीं हम जीते हैं वो जीते। मैं आपको वर्ल्ड मीडिया का कह रहा हूँ। वर्ल्ड मीडिया ये चीख चीख के कह रहा है। और आप देखिए, भारतीय मीडिया ना अपने लोगों को ये ख्वाब दिखा रहा था कि पाकिस्तान का क्या मसला है, बीसीसीआई पाकिस्तान को मक्खन से बाल की तरह निकालकर चलता करेगा। वो किसी हद तक ठीक भी था। वो क्यों ठीक था? क्योंकि आप देख लीजिए पिछले 10 वर्षों में जब शहजाद खान साहब चेयरमैन थे, जब नजम शेठी साहब चेयरमैन थे, जब हरमीत राजा साहब चेयरमैन थे, तो ये मामला बीसीसीआई आसानी से हल करता आ रहा था। इसमें गलत नहीं था कुछ भी। आप एशिया कप देखिए, 2 दिन की मार थी जो मामला जयशान ने पाकिस्तान से उठाकर श्रीलंका में डाल दिया। हम अपने घर में सिर्फ एक मैच खेल पाए थे, कुल 4 मैचेस पाकिस्तान में हो गए थे। और उनको लगा कि चैंपियंस ट्रॉफी भी ऐसा ही होगा। बल्कि भारतीय मीडिया ये ख्वाब दिखा रहा था कि पूरे का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा लिया जाएगा। ये ख्वाब दिखा रहा था अपने लोगों को। और वो कहते हैं ना कि नमाज़ें बख्शवाने आए और रोज़े भी साथ लेके गए। नहीं समझे? मैं बताता हूँ। आप पिछले 10, 12, 15 सालों से देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो पाक भारत मैच हो ही नहीं रहे। 2011 में भी नहीं हुआ, 2016 में भी नहीं हुआ, 2023 में भी नहीं हुआ। सब भारत में हुए ना, पाकिस्तान में नहीं हुए। और अब क्या हुआ? भारत भी पाकिस्तान वाली लाइन में आके खड़ा हो गया। हमें अपना एक इवेंट है ना जो हाइब्रिड में करना है, मतलब जो भारतीय बोर्ड ने मसल दिखाया यूएई के सामने, फिर यही मसल हम भी कोलंबो के सामने जब हम ट्वीट करेंगे हम भी कर देंगे। आपका एशिया, हमारा तो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ ना, आपका एशिया कप होगा, आपका विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, आपका मेंस वर्ल्ड कप होगा। अच्छा, मुझे बड़ा डाउट था, मेरे से बहुत से लोगों को डाउट था कि ये मामला जो सामने आ रहा है ना, मैंने पहले भी कई बार ब्लॉग किया, मैंने उसमें मेंशन किया कि अगर आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज में ये बात मेंशन कर दी ना, तो बात तसल्ली वाली है। तो आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर लिखा कि ये फार्मूला 2026 टी20 वर्ल्ड कप पे भी अप्लाई होगा और भारत में जो विमेन हो रहा है उसके ऊपर भी होगा, 2027 से जो हो रहा है सब उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो भाई अगर आप लिख रहे हो कि वेलकम टू दुबई या हबीबी कम टू दुबई, तो फिर हबीबी कम टू कोलंबो, मतलब ये होगा। और आप सोचिए ना, हमारा तो एक इवेंट है, आपके 3 इवेंट है। और हम लोग कहते हैं कि भाई बीसीसीआई, पीसीबी छोड़िए, बाकी सब वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड बोर्ड से बहुत तगड़ा बोर्ड है, आपकी $मिलियन इंडस्ट्री है। उसके बावजूद आपको 1.5 माह लगा आपने पुश करने की कोशिश की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और हम भी इस दौरान जो 19-20 मामला हुए उसमें हमने भी तनकीद की, बट एट द एंड ऑफ द डे पीसीबी ने अपना वजन तराजू में रखकर बताया कि हम कहाँ पे खड़े हैं। और इस बार ऐसा नहीं होगा कि आप जो आपका मन करेगा वो आप करेंगे। और मैं आपको ये बात आपको पूरी तसल्ली से बता रहा हूँ कि ये बाकी बोर्ड भी खुश हुए इस मामले को लेकर के, ठीक हुआ इस बार पाकिस्तान ने मैच डाला इनके साथ। क्योंकि वैसे तो बज़ाहिर तो सबको माली फायदा होता है, वो बीसीसीआई के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मगर अंदर से सबको पता है। अब बार्कले का स्टेटमेंट उठा के देखें, जिस दिन वो छोड़ के गए गद्दी को आईसीसी की, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए? उन्होंने दिया ना कि सिर्फ एक बोर्ड के इतने ज़्यादा असरअंदाज होने से क्रिकेट का इमेज खराब हो सकता है, उन्होंने बोला हुआ। आप टेलीग्राम की स्टोरी उठा के देख लीजिए, टेलीग्राफ की स्टोरी उठा के देख लीजिए, उन्होंने क्या लिखा हुआ। अब बीबीसी का आर्टिकल मैंने आपको मेंशन कर दिया। और ये मैं अपनी जुबान से नहीं कह रहा, आप खुद देख लें, पढ़ लें उसको। तो ये बेसिकली बीसीसीआई का जो ये पोस्ट था ना, ये बेसिकली अपने लोगों, क्योंकि बहुत से उनके भी जर्नलिस्ट हैं जो तनकीद कर रहे हैं अपने बोर्ड पे कि भाई ये क्या बात हुई, आप तो एक मामले को करने गए थे और 3 अपने मामले खराब करा के आ गए। ये उनके ऊपर बेसिकली बहुत से जर्नलिस्ट, जाहिर है उधर भी न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। और भारत को फिर जाहिर है कोई काउंटर करना पड़ा। आप देखिए ना, एशिया कप हुआ था, वो श्रीलंका में हुआ, वो वाला आप उठा के देखें उनका ट्वीट, वहाँ पे तो मसल नहीं दिखाए, क्योंकि वहाँ पे उनको हार नहीं, वहाँ पे उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी, जहाँ पे बीसीसीआई को हार हुई है। ये माने ना माने, अब देखिए ना, आम बंदे को मैं बोलता हूँ, आम बंदे को बोलता हूँ, अगर आपको इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान से हमने अपने मैचेस नहीं, पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, हम यूएई में खेल रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का रंज नहीं है कि आप अपने मुल्क के अंदर होने वाले 3 टूर्नामेंट के मैचेस अपने देश में नहीं खेलेंगे, आपकी टीम उड़कर कहीं और जाकर खेलेगी। अगर आप उस तनाज़र में अपनी फतह गिन रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, तो 3 हार भी आप फिर काउंट करें जो होने वाली है आपके सामने। और मुझे भी एक बार हुआ था, उस पर सवाल हुआ